हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करेंगे स्टार्टिंग विद डिलॉयट एनएलए एग्जाम। और डिलॉयट एनएलए के ऊपर ही ये जो पूरी वीडियो है वो होने वाली है। सो आज डिलॉयट एनएलए का जो एग्ज़ाम था वो यहाँ पर कंडक्ट कराया गया था। एंड इस एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, कट ऑफ कैसा रहता है, उन चीज़ों के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के एग्ज़ाम के लिए ग्रुप में काफ़ी सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था आज का, मैंने क्वेश्चंस भी देखे। तो देखो, ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एग्जाम की डिफिकल्टी बिल्कुल हार्ड तो नहीं थी, ठीक है। एग्जाम का जो स्टैंडर्ड था ओवरऑल इजी मीडियम ही रखा गया था, क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप जरूर बताना। एक चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि कोडिंग के जो आज के क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आए थे। आई होप आप लोगों ने दिया होगा। एक तो वो वाला आया था कि जैसे कि सपोज कोई नंबर दिया है, राइट। उस नंबर को जैसे सपोज 8 है, तो 8 को हम दो इवन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लाइक 2 एंड 6। ओके। एक तो ये कोडिंग क्वेश्चन आया था, तो ये तो मतलब काफी इजी लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल अगर डिफिकल्टी के बारे में बात करूँ तो जो कोडिंग थी, कोडिंग तो यहाँ पर इजी रखी गई थी। बाकी इंग्लिश थोड़ी सी आज कुछ बच्चों ने फील किया कि थोड़ी सी उनको डिफिकल्ट लगी। एंड रीजनिंग और अगर एप्टीट्यूड के बारे में बात करें वो भी लगभग इजी मीडियम का ही था, कि कोई कोई कह रहा था कि थोड़ा मीडियम लेवल लगा, किसी बच्चे ने कहा कि मुझे तो ईजी लगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिपरेशन। बाकी ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था। हाँ, लेकिन जो एक फीडबैक है वो मैं आपको पहले से भी बताते हुए आ ही रहा हूँ, वही सेम फीडबैक रहा कि टेक्निकल एमसीक्यू जिन बच्चों ने दिए वो कह रहे थे कि टाइम के हिसाब से थोड़ा सा थे डिफिकल्ट, ठीक है। टेक्निकल एमसीक्यू बच्चों ने बोला कि थोड़े से मीडियम डिफिकल्टी के थे। ज़्यादातर बच्चों को जिनको लगा थोड़ा सा डर, वो टेक्निकल एमसीक्यू में ही यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। ना टॉकिंग अबाउट द एग्जाम, देखो अगर ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जाएगा। द रीजन बीइंग इज के एग्जाम इजी था, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोडिंग का तो कट ऑफ यहाँ पर ऑब्वियसली 1 से लेके 1.5 तक रह सकता है। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो 70% के आसपास का जो कट ऑफ है वो ओवरऑल में जा सकता है, इंक्लूडिंग टेक्निकल एमसीक्यूज, एप्टीट्यूड और जो भी आपका इंग्लिश वगैरह है, सब कुछ मिला के, ठीक है, 70% तक जा सकता है। बाकी आपने देखा होगा पैटर्न तो एग्जैक्ट यही आया था। 65 क्वेश्चन एमसीक्यू में थे, 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। आपका सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन था, फिर उसके बाद रीजनिंग क्वांट का था, टेक्निकल एमसीक्यू था, कोडिंग था। अब इसके बारे में इसके बाद थोड़े से कुछ नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि अगर आपने ये वाला टेस्ट दे दिया है तो सबसे ज़्यादा बच्चों को जो डाउट है वो ये है कि इसके बाद क्या होता है। तो देखो, अभी तक तो हर साल यहाँ पर वर्चुअल इंटरव्यूज होते हुए आए हैं, तो इस साल ऑफलाइन होने के चांसेस कम ही हैं, इंटरव्यूज तो वर्चुअली होंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज कि अगर आपका क्लियर हो जाता है जनरली विद इन 2 वीक्स यू गेट इनवाइट फॉर इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, सिलेक्शन के मेल भी आ जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने टेस्ट क्लियर कर लिया। दूसरा, इसमें रिजेक्शन का मेल भी आ सकता है कि आपका क्लियर नहीं हो पाया और आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, कट ऑफ यहाँ पर हाई होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको सिलेक्शन का मेल आता है देयर विल बी इंटरव्यू, ओके। जो इंटरव्यू रहेगा आपका सिंगल इंटरव्यू रहता है, इसमें सिंगल इंटरव्यू, ठीक है। एंड जो इंटरव्यू है उसमें मैं आपको बस दो चीजें बोलूंगा कि कैंडिडेट यहाँ पर जो डेफिनेटली देखा जा रहा है वो साइबर सिक्योरिटी डोमेन के लिए देखा जा रहा है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए। डेफिनेटली ऐसा तो वो लोग नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको साइबर सिक्योरिटी आती हो, क्योंकि उनको भी पता है कि जितने भी कैंडिडेट्स को देखा जा रहा है वो यहाँ पर फ्रेशर्स हैं। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बस रिकमेंड करूंगा कि पहली चीज आप जेडी अच्छे से रीड करना, ठीक है। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी पढ़ लेना। बाई चांस अगर वो लोग पूछते हैं कि आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या चीजें पता है, ठीक है, तो एटलीस्ट आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा, तो बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने प्रोजेक्ट, बिहेवियर क्वेश्चन, सीवी, इस पर काफी ज्यादा फोकस करना। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऊप्स, इतना तो बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये तो बिल्कुल आपको करके रखना ही है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई आपकी जिसमें आ गया आपका ऊप्स, ठीक है। बाकी बिहेवियर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट्स और आपके जितना भी आपके बेसिक्स आपके सीवी में लिखे हुए हैं वो सब जो स्किल्स वगैरह आपने लिस्ट करी हैं, ये सब तो आपको कंप्लीट करना ही है। और इसके बाद अगर आपका टाइम बचता है आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर आप बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी जरूर पढ़ना, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक्स होते हैं ना, उनको एक बार जरूर पढ़ना। साथ साथ मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा
कि थोड़े से CS फंडामेंटल्स जो साइबर सिक्योरिटी के अराउंड होते हैं, लाइक थोड़ा बहुत अगर आप नेटवर्किंग के बेसिक्स अगर पढ़ लोगे ना, लाइक प्रोटोकॉल्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो बेसिक बेसिक जो आपका साइबर सिक्योरिटी के अराउंड रहता है वो सब जरूर पढ़ना। बाकी जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेफर करी जाती है यहाँ पर, या मैं आपको बताना चाहता हूँ डिलॉयट में। सो डिलॉयट के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि यस आपको यहाँ पर इंटरव्यू आने वाला है डेलोइट एनएलए की तरफ से, सो बस आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आज से डेली, आज से फ्रॉम टुडे, ठीक है, आपको बस एक चीज़ करनी है, और ये चीज़ मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि आज से आपको बस एक चीज़ फॉलो करनी है, दैट इज कि डेली के 10 क्वेश्चंस पकड़ो, 10 क्वेश्चंस लो आप रैंडमली, अकेले रूम में बैठो और तेज तेज उनके आंसर बोलो इन द फ्रंट ऑफ मिरर या फिर अकेले बैठ के। ठीक है, तेज बोलना, ठीक है, तेज बोलोगे, फ्रंट ऑफ मिरर बोलो या कैसे ही बैठो, आपको 10 क्वेश्चन पकड़ने हैं, फील करना है कि ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है और आपको रिपीट करने हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ 80% चांसेस बन जाएंगे आपके सिलेक्शन की। अगर आपने 7 दिन भी प्रैक्टिस कर ली, 7 दिन में 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, डेली 10 क्वेश्चन पकड़ के प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे तेज तेज, आप जिस दिन आपका एक्चुअल इंटरव्यू होगा बिल्कुल बिना डरे और फ्लो में आप आंसर दे रहे होगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो इतना आपको बस करना है और इतने से आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।